हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज एक बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अच्छी खबर क्या है कि आपको जो लोग ये सोच रहे थे या जो इस स्थिति को देखते हो कि इस साल तो कहीं भी कोई भी बड़ी एग्ज़ाम नहीं होगी, लेकिन ये सारे जो आशंकाएं थी ये सबको दूर किया गया है। और कहाँ परीक्षा और ये बड़ी परीक्षा कहाँ, तो इस तो देखते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 का आयोजन रविवार को किया जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश भर के 73 जिलों में बने 1089 केंद्रों पर 4.32 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मतलब क्या हो गया, बहुत लोगों की आशंका थी कि इस साल तो कहीं भी कोई परीक्षा नहीं होगी। ये आशंका तो पहले खत्म हुई। आज है जो कि परीक्षा होगी, 2 पालियों में होगी, 9 से 12 होगी और 2 से 5 होगी। लखनऊ में 82 केंद्र हैं, 31,000 वहाँ परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए एसटीएफ लगाया गया है। और क्या क्या है, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग अन्य व्यवस्थाएं भी है। यूपी बोर्ड की तर्ज पर होगी। अमिताभ वाजपेयी ने बताया सभी जिलों में प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं हैं जो कि पहुंच चुकी है। साइंस ललित नारायण जो ल बीबी की टैगोर लाइब्रेरी की साइबर लाइब्रेरी में कंट्रोल रूम बनाया गया, 100 कंप्यूटर लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र भी बदला गया है। आजमगढ़ में तेज़ बारिश के कारण है जो कि इसका सूचना जो व्हाट्सएप पर दे दिया। परीक्षार्थी क्या क्या ध्यान देंगे इसमें, तो 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुँचे, सैनिटाइजर मास्क ले जाना अनिवार्य है जो कि मास्क पहनना भी अनिवार्य है। अपना वास्तविक पहचान पत्र जरूर ले जाए। और क्या है, ऑटो टेम्पो ओला सिटी बसें आज चलेगी। राजधानी में रविवार को कई प्रतियोगिता परीक्षाएं, जिसमें बीएड की संयुक्त परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाएं भी शामिल होगी। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की संचालन की मंजूरी दी। ऑटो संघ के अध्यक्ष कहना है कि ये रविवार को ऑटो रिक्शा टेम्पो ओला सभी चलेगी। और जिला प्रशासन की भी जहां परिचय पत्र के आधार पर ही आने की जाने की अनुमति। मतलब क्या है कि यूपी जो है में है जो कि बड़ी परीक्षा 4.32 लाख परीक्षार्थी होने की, और बीईओ जो परीक्षा है उसमें भी 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठने की, जो 16 अगस्त को है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं हैं जो कि अन्य राज्यों की परीक्षाएं या केंद्र सरकार की किस तरह से परीक्षाएं की जाएगी, इसके लिए एक मनोबल बढ़ाएगा। और उम्मीद है कि बिहार में भी है जो कि परीक्षाएं जो कि सितंबर में शुरू हो सकती है। और जिस तरह बिहार में है जो कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस है, बिहार दरोगा मेंस है और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की प्री एग्ज़ाम है, तो ये बड़ी परीक्षाएं भी होने की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि इससे आयोग और सरकार को भी उम्मीदें बढ़ेगी कि किस तरह से जो कि परीक्षा लिया जा सकता है। और एक उदाहरण के रूप में ये पेश होगा, तो उनके लिए अच्छी खबर है जो तैयारी कर रहे हैं। और ये नाउम्मीद हो चुके थे कि इस साल कोई परीक्षा हो सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कहीं भी, क्या इंडिया में कहीं नहीं हो सकता है परीक्षा, लेकिन उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई। आज परीक्षा हो रही है और आगे अगले सप्ताह भी होगी। और ये सभी राज्यों के लिए खासकर उदाहरण बनेगी। तो बिहार में के परीक्षार्थी खासकर काफ़ी खुश होंगे कि चलो कम से कम परीक्षा ऐसी नहीं है कि एकदम हो ही नहीं सकती, असंभव है, ये हो सकती है। उसके बाद बड़ी खबरों में और क्या, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एम्स में वैकेंसी। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने देश भर के कुल 15 एम्स संस्थानों में कुल 3803 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। नर्सिंग ऑफिसर में पदों पर 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स 7 पर ग्रुप बी के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के माध्यम से भर्ती की जानी है। इन पदों के आवेदन एम्स के एग्जाम पोर्टल emsexam.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते। ऑनलाइन आवेदन जमा की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। चयन प्रक्रिया क्या होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा होगी। 200 अंकों के 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा तिथि कब होगी, 1 सितंबर को ही होगी। कैसे करें आवेदन, तो आपको एम्स एग्ज़ाम है जो कि .org पर जाकर 18 अगस्त 2020 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन करना है। आवेदन फीस जो कि 1500 रुपये है और SC ST के लिए 1200 रुपये है। तो आप वेबसाइट जाकर है जो कि आप देख सकते हैं। 803 पदों का है जो कि विज्ञापन जारी हो गया। इसकी योग्यता आयु सीमा है जो कि आप जाकर देख, जिनकी योग्यता है वो भरे और इसका लाभ है जो कि फटाफट उठाए। उसके बाद खबर, गेट परीक्षा की डेट शीट जारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2021 प्रवेश परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। आधिकारिक जानकारी के लिए अनुसार गेट 2021 के लिए एप्लीकेशन वीडियो 14 से 30 सितंबर तक GATE.IITB.AC.in पर उपलब्ध होगी। आवेदन फॉर्म 7 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ जमा किए जा सकते हैं। जमा फॉर्म में सुधार करने की सुविधा 13 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड GATE.IITB.AC
GET.in पर 8 जनवरी से उपलब्ध होंगे। गेट 2021 का 5 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स के 3rd ईयर के छात्र भी गेट आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद है राजभाषा सहायक की। तो आप जानते हैं कि 9 अगस्त की जो परीक्षा थी OTT है जो कि टल गई है, और इसी महीने होने वाले उर्दू अनुवादक परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ने की पूरी समय, क्योंकि आयोग ने 23 अगस्त की समाप्ति तिथि घोषित कर रखी है, जबकि अभी तक इसका परीक्षा शेड्यूल या इससे संबंधित कोई भी विवरण आयोग की वेबसाइट पर नहीं डाला गया। छात्रों के प्रवेश पत्र को भी अपलोड नहीं किया गया। सामान्यतः 15 दिन पहले जो कि तक ये सब कर दिया जाता है। ऐसे में इस समय परीक्षा तिथि के आगे बढ़ने और नई तिथि की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। मतलब ये जो 23 और 30 अगस्त की परीक्षा भी टलने के आसार पूरे हैं। उसके बाद आते हैं BA BSc व BCom के छात्र बनेंगे हुनरमंद। जो UGC गाइडलाइन जारी, शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही कर सकेंगे चालू। तो देश में नई पीढ़ी के बेरोजगारों को मार से बचाने के लिए सरकार उन्हें पढ़ाने के साथ हुनरमंद भी बनाएगी। इसको लेकर जो बड़ी पहल की गई है उसके तहत इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सों के तर्ज पर BA BSc और BCom जैसे सामान्य डिग्री कोर्सों को में भी इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होंगे। यह 3 से 6 महीने तक होंगे। इन कोर्सों की समयावधि में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि इंटर्नशिप कोर्स के अंतिम सेमेस्टर का हिस्सा होगी। डिग्री इसका अलग से उल्लेख होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों 2020-21 के शैक्षणिक सत्र से ही इंटर्नशिप युक्त इन विशेष कोर्सों को शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति में जिस तरह से प्रत्येक बच्चे को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई है। युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भी अहम है। युवा पीढ़ी रोजगार युक्त बनाने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि देश में कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत दुनिया में कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी वाला सबसे बड़ा देश होगा। ऐसे में यदि उन्हें रोजगार कौशल से नहीं जोड़ा गया तो देश में बेरोजगारी की एक बड़ी फौज हो जाएगी। यही वजह है कि नई शिक्षा नीति 2025 तक 50% लोगों को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है अंतिम में क्या है, ये जो कल मैंने भी डाला था इसको और शुरू से ही लग रहा था कि ये फेक है, लेकिन क्योंकि ये दैनिक जागरण के अखबार में दिया हुआ था और मैं जब क्योंकि ये भी अखबार में ही दिया हुआ है तो हम लोग अखबार को जो कि मान कर चलते हैं कि सही, लेकिन ये अखबार वाले भी जो कि गलत अब देने लगे हैं। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ने शनिवार को रेलवे के 8 पदों पर 5285 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। विज्ञापन के जरिए एजेंसियों ने आवेदक से 750 रुपये ऑनलाइन शुल्क भी मांगा। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी गई। पूर्व मध्य रेलवे CPRO राजेश कुमार ने इसकी जानकारी मिलने कहा कि वह धोखा और जालसाजी का मामला प्रति इसके लिए किसी ठग गिरोह का हाथ हो सकता है। बता दें कि एक सेवा प्रदाता कंपनी होने का दावा करते हुए एजेंसी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से 10 सितंबर से शाम 5 बजे तक आवेदन करने का समय दिया। 5285 रिक्तियों में जूनियर असिस्टेंट के लिए 600, कंट्रोलर के 3500, बुकिंग क्लर्क के 430, गेटमैन के 1200, कैंटीन सुपरवाइजर 350, पियून के 1460, केबिन मैन के 780 और बिल्डर के 430 पद शामिल हैं। हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक अर्हता तय की गई है। साथ ही है जो कि मासिक है जो कि आमदनी का भी ब्यौरा दिया गया। खास बात यह है कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर संरक्षण की नौकरियों को देने का वादा किया। 18 से 40 वर्ष दिया गया था। एजेंसी ने 5 राज्यों के अभ्यर्थियों से मांगी अर्जी। रेलवे 17 जोन में बटा पर विज्ञापन है जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया। एजेंसी की वेबसाइट पर दावा किया गया कि उनकी कंपनी सरकारी विभागों के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों पर बहाल करती है। रेलवे के लिए आउटसोर्स पर 10 से 13 लाख वैकेंसी निकालने का लक्ष्य रखा गया है। धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला प्रतीत होता रेलवे मामले की जांच जुट गया। रेलवे की ओर से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता, ना ही किसी प्रकार का माध्यम रेलवे किसी प्रकार की नौकरी का भरोसा दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि आपको पूरी तरह फेक है और इस पर जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।